जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मैंने वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम रेलवे एग्जाम्स के लिए साइंस को करने वाले हैं। साथ ही दोस्तों रेलवे ग्रुप डी, टेक्नीशियन, एएलपी लोको पायलट, एनटीपीसी जैसे एग्जाम्स के लिए हम लोग साइंस को करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों दिया हुआ है कि किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल अभिकेंद्रीय बल को तेजी प्रदान करता है। दोस्तों किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच जो आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो अभिकेंद्रीय बल को तेजी प्रदान करता है, क्योंकि दोस्तों जो सैटेलाइट होता है वो पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण गति करते रहता है। दोस्तों जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो उस वस्तु पर केंद्र की ओर जो बल लगता है उसी को अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो उस पर केंद्र की तरफ यानी कि सेंटर की ओर जो बल लगता है उसी को अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है। दोस्तों ये सारे प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं, आप देख सकते हैं। ग्रुप डी परीक्षा 18/9/2018 सेकेंड शिफ्ट। तो दोस्तों ये जितने भी प्रश्न हैं ये सभी परीक्षा में, ग्रुप डी के परीक्षा में आ चुके हैं। तो इन्हीं प्रश्नों को दोस्तों हम लोग अभ्यास करने वाले हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला दिया हुआ है, दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए ताज़े दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाता है। दोस्तों दूध वाला जो है दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए ताज़े दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है। आगे दिया है, चालक तार को पीवीसी द्वारा कोटिंग करके शॉर्ट सर्किट को रोका जा सकता है। दोस्तों चालक तार जो होता है उस पर जो है प्लास्टिक जो है उसके चारों तरफ घेरा रहता है। चालक तार प्लास्टिक से घिरे रहते हैं जो पीवीसी होती है, पॉलीविनाइल क्लोराइड की होती है वो प्लास्टिक, और उससे जो है तार वो घिरा रहता है जिससे शॉर्ट सर्किट जो है नहीं होता है। आगे दिया है, 4 कार्बन परमाणुओं वाले हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ने वाला उपसर्ग ब्यूट होता है। दोस्तों 4 कार्बन परमाणुओं वाले हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ने वाला उपसर्ग जो है वो ब्यूट होता है। जैसे दोस्तों अल्केन में 4 कार्बन वाले को ब्यूटेन कहते हैं, अल्कीन में ब्यूटीन और अल्काइन में ब्यूटाइन कहा जाता है। आगे दिया है, O2 यानी ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान 32 होता है। दोस्तों ऑक्सीजन जो है उसका जो है द्रव्यमान जो होता है वो 16 होता है, और यहाँ पर O2 है तो 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 दूनी 32 हो जाएगा। आगे दिया है, बादलों का रंग सफ़ेद प्रकाश के परिकिरण के कारण दिखाई देता है। दोस्तों बादलों का रंग सफ़ेद प्रकाश के परिकिरण के कारण दिखाई देता है। आगे दिया है, मेंडल ने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवंशिकता के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया था। दोस्तों ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे उन्होंने सजीव वस्तु में लक्षणों की आनुवंशिकता के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया था। दोस्तों इन्होंने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया था और इन्होंने आनुवंशिकता की खोज की थी। आगे दिया है, लिग्निन के कारण स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है। दोस्तों लिग्निन एक द्रव्य पदार्थ होता है। जब ये जम जाता है तो स्क्लेरेनकाइमा की कोशिकाएं कठोर हो जाती हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों कि लिग्निन के कारण ही स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाओं की दीवार मोटी हो जाती है। साथ ही दोस्तों जो नारियल का जट्टा होता है वो स्क्लेरन कोशिकाओं का ही बना होता है। यहाँ से भी प्रश्न आता है दोस्तों कि जो नारियल का जट्टा होता है वो स्क्लेरनकाइमा कोशिकाओं का बना होता है। आगे दिया है, 2 फोकस दूरियों वाले लेंस का उपयोग मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। दोस्तों 2 फोकस दूरियों वाले लेंस का जो उपयोग है वो मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष और हाइपरमेट्रोपिया यानी कि दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। आगे है, ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई किलोवाट घंटा होती है। दोस्तों ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई किलोवाट घंटा होती है, जिसे संकेत में kWh लिखा जाता है। और दोस्तों 1 किलोवाट घंटा में 3.6 गुणे 10⁻6 जूल होता है। इसको भी याद रखिए दोस्तों कि 1 किलोवाट घंटा में 3.6 और 10⁻6 के जूल के बराबर होता है। आगे दिया है, बीजपत्र पौधे के बीज एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करते हैं। बीजपत्र दोस्तों पौधे के बीज के एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करते हैं। आगे दिया है, सिनेबार पारा का अयस्क है। दोस्तों पारा का संकेत जो है Hg होता है और इसका लैटिन नाम हाइड्राजीरम होता है। सिनेबार दोस्तों पारा का अयस्क है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे दिया है,
लैंगिक प्रजनन के दौरान जब दो अलग अलग जनन कोशिकाएं संयोजित होती हैं तो वे युग्मनज का निर्माण करती हैं। दोस्तों, लैंगिक प्रजनन के दौरान जब दो अलग अलग जनन कोशिकाएं संयोजित होती है तो वे युग्मनज का निर्माण करती है। आगे दिया है, संक्षारण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होती है। दोस्तों, संक्षारण वह प्रक्रिया है जिसमें कोई धातु जो है अपने आसपास उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होती है। आगे दिया है, बल और विस्थापन का गुणनफल कार्य कहलाता है। दोस्तों, कार्य W बराबर Fs होता है, जहाँ पर F जो है बल होता है और S जो है विस्थापन होता है। आगे दिया है, पारा धातु कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में होता है। पारा दोस्तों एकमात्र धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में मौजूद रहता है। आगे दिया है, अणु शब्द को डिमोक्रिटस ने प्रतिपादित किया था। तो इसको भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, अणु शब्द को डिमोक्रिटस ने प्रतिपादित किया था और परमाणु शब्द जॉन डाल्टन ने दिया था। आगे है, हाइड्रोजन तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका था। दोस्तों, मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो हाइड्रोजन जो तत्व था उसका स्थान निश्चित नहीं था। दोस्तों, मेंडलीव ने प्राचीन आवर्त सारणी को दिया था, जबकि नई आवर्त सारणी को मोसले द्वारा दिया गया था। आगे दिया है, शक्ति को कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर के रूप में व्याख्यायित किया जाता है। दोस्तों, कार्य करने की जो दर होती है उसी को शक्ति कहा जाता है। दोस्तों, P बराबर W बटा में T होता है शक्ति। दोस्तों, शक्ति का जो है सूत्र P बराबर W बटा में T, जहाँ पर P शक्ति को डिनोट करता है और W कार्य को डिनोट करता है और T समय को बताता है। अगला क्वेश्चन दिया है, टंगस्टन का गलनांक 3422 डिग्री सेल्सियस होता है। दोस्तों, NCERT में इसको लगभग 38 डिग्री सेल्सियस दिया है। इसमें अलग अलग किताबों में काफ़ी अलग अलग देता है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि NCERT में लगभग 3800 डिग्री सेल्सियस देता है। तो इसको आप याद मत कीजिएगा, इसको ध्यान रखिएगा, 3800 डिग्री सेल्सियस लगभग होता है। आगे दिया है, कॉपर के एक अणु में 6.022 गुणे 10⁻23 परमाणु मौजूद रहते हैं। आगे दिया है, ऑक्टेट्स का न्यूलैंड्स सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू होता था। ऑक्टेट जो है दोस्तों, ऑक्टेट जो रूल था ये न्यूलैंड्स के द्वारा दिया गया था। इसमें पहला तत्व जो है उसका गुण उसके 8वें तत्व के गुण से मिलता था। इसमें दोस्तों ये जो है कैल्शियम तक ही इसका नियम लागू रहता था। आगे दिया है, मुक्त रूप से गिरना केवल निर्वात में संभव होता है। दोस्तों, मुक्त रूप से गिरना केवल निर्वात में संभव होता है, लेकिन दोस्तों जब आप वायु की उपस्थिति में कोई वस्तु गिरता है तो वायु जो है उसके बीच अवरोधक का कार्य करती है। आगे दिया है, यांत्रिक ऊर्जा किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होती है। दोस्तों, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को सम्मिलित रूप से यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। आगे दिया है, प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से एक mRNA प्रति का निर्माण होता है। प्रोटीन संश्लेषण में दोस्तों क्षार इवेंट से एक mRNA, जहाँ पर M का मतलब दोस्तों मैसेंजर होता है, mRNA यानी कि मैसेंजर RNA प्रति का निर्माण होता है। आगे दिया है, परमाणु संलयन प्रतिक्रियाएं स्वचालित रूप से सूर्य में होती है। दोस्तों, परमाणु संलयन प्रतिक्रियाएं स्वचालित रूप से सूर्य में होती है। सूर्य में दोस्तों परमाणु संलयन होता है, उसमें गैसों के मिश्रण से, गैसों के मिलने से सूर्य जो है चमकता है। मुख्य रूप से दोस्तों हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस उसमें रहते हैं, उन्हीं का संलयन होता है, जिस वजह से सूर्य जो है आग के गोले की तरह धधकता दिखाई देता है। आगे दिया है, प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली भिन्नताएँ वंशागत हो सकती हैं। प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली भिन्नताएँ वंशागत हो सकती हैं। आगे दिया है, अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता 3 होती है। दोस्तों, अमोनिया का जो अणु सूत्र होता है वो NH3 होता है और इसमें नाइट्रोजन की दोस्तों संयोजकता जो होती है वो 3 होती है। मतलब दोस्तों किसी भी तत्व के वे संयोजी इलेक्ट्रॉन जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं
बॉन्ड बनाने में दोस्तों जो भाग लेते हैं सामान्यतः उन्हें संयोजकता कहा जाता है। आगे दिया है किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को एक साथ यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। आगे दिया है जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो यह सिल्वर धातु बनने के कारण भूरे रंग का हो जाता है। सिल्वर क्लोराइड को दोस्तों सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में रखने के कारण यह सिल्वर धातु बनने के कारण भूरे रंग का हो जाता है। आगे दिया है निश्वासन फेफड़ों की अवस्फीति द्वारा होता है। निश्वासन दोस्तों फेफड़ों की अवस्फीति द्वारा होता है। आगे दिया है आयरन के वायु की उपस्थिति में जलने पर, आयरन के वायु यानी हवा की उपस्थिति में जलने पर F2O3 का निर्माण होता है। आयरन ऑक्साइड का दोस्तों निर्माण होता है। आगे दिया है एल कक्ष में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है। दोस्तों 4 कक्षाएँ होती हैं मुख्य रूप से K, L, M और N, और इनमें दोस्तों इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को भरने के लिए एक सूत्र है 2n², और इसके द्वारा दोस्तों इनमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को देखा जाता है। तो दोस्तों L जो है दूसरा कक्षा है, और N के जगह पर जब 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 4 दूनी 8 हमारा आंसर आ जाएगा। जहाँ पर M दोस्तों कक्षा की संख्या को दर्शाता है, N नंबर ऑफ सेल्स है जहाँ पर N कक्षा की संख्या को दर्शाता है। आगे दिया है आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन धनात्मक होना चाहिए। आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का दोस्तों आवर्धन जो है धनात्मक होना चाहिए। आगे दिया है उभयधर्मी ऑक्साइड अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी अभिक्रिया करते हैं। दोस्तों जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड दोनों ही उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण हैं, तो उन दोनों को याद रखिएगा। इसको लिख देता हूँ Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड ZnO, ये दोनों दोस्तों उभयधर्मी ऑक्साइड हैं। ये अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं और दोनों की तरह अभिक्रिया करते हैं। आगे दिया है बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब विस्थापन बल की दिशा में हो। अर्थात दोस्तों यदि विस्थापन बल की दिशा में हो, अर्थात जिस दिशा में हम बल लगा रहे हैं अगर वस्तु उसी दिशा की ओर जा रही है तो इस केस में जो कार्य है वो धनात्मक होगा। आगे दिया है उभयचर वर्ग के प्राणियों में श्वसन गलफड़ों अथवा फेफड़ों द्वारा होता है। उभयचर वर्ग दोस्तों जैसे कि मेढक में जो श्वसन होता है वह गलफड़ों तथा फेफड़ों के द्वारा होता है। आगे है संवेग की एसआई पद्धति में इकाई kg मीटर प्रति सेकंड होता है, क्योंकि दोस्तों संवेग जो होता है वो द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। संवेग को दोस्तों p से डिनोट करते हैं और ये द्रव्यमान यानी कि मास गुणे वेलोसिटी का ये गुणनफल होता है। तो मास के लिए kg आ जाता है और वेलोसिटी के लिए मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो इस तरह से दोस्तों इसकी एसआई पद्धति kg मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। आगे दिया है त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग घटेगा। दोस्तों जब त्वरण ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है, तो उस केस में पिंड का जो वेग होता है वो घटता है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।